जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम, मेरे राम श्री राम जय राम। मेरे राम श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी के चरणों में वंदन करते हुए आइए हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। कल राम जी दशरथ जी को, पिताजी को समझाकर और कह रहे हैं मैं माता से मिलके आता हूँ पिताजी, आप चिंता मत कीजिए और फिर मैं आ जाने से पहले आपके चरण वंदना करूंगा और फिर मैं जाऊंगा। आइए माता कौशल्या के पास प्रभु कैसे जाते हैं। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मात पद नावहु माथा। दीन आशीष लाई उर लीने, भूषण बसन निछावर कीने। 51 दोहे से आगे चलिए, आप सब खोलिए अयोध्या कांड में 51 दोहा। और बार माँ के पास गए, माँ से तो बस लाड़ ही मिलेगा। बारे बारे मुख चुंबती दा, चुंबती माता। नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राखे पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। जय हो। प्रभु एकदम गए माता के पास कि पिताजी के मना ना करते जाने के लिए। तो रघुकुल तिलक रघु श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के संग जाके माता जी के चरणों में झुके, माता जी को प्रणाम किया और सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया। माता बड़ी खुश, देखो कल इसका, अब ये आज इसका वो होगा राज तिलक, तो ये मुझसे आशीर्वाद लेने आया, वो तो ये समझ रही है। माता ने बहुत दिल भर के आशीर्वाद दिए और अपने हृदय से लगाया और उन पर कितने सारे गहने और कपड़े निछावर करके काम वालों को दिए, अपने सेवकों को दे दिए। और बार बार मुख चूम रही है, कभी माथा चूम रही है, कभी गाल चूम रही है। माता इतनी विह्वल हो रही है मिलने से हमारा कि आज मेरा राम गद्दी में बैठेगा। उनके मन में तो यही भाव है। अभी तक माँ कौशल्या को कुछ नहीं पता, सारे नगर में पता है, लेकिन अपने महल में बैठी माँ कौशल्या को कुछ नहीं पता कि क्या राजनीति चल रही है। तो बार बार मुख चूम रही हैं, नेत्रों से प्रेम आश्रु निकल रहे हैं माँ के, मेरा बेटा, मेरा राम, मेरा राम। जल भरे आ रहा बार बार आंखों से और सब अंकित पुलकाय, सभी अंग पुलकायमान हो रहा, पुलकित हो गए, रोम रोम वाली खड़ी हो गई है। पुत्र को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह प्यार कर रही हैं और फिर अपनी गोद में बिठा लिया। बेटा मेरे पास थोड़ी बैठ। देखो कितनी माएँ कितनी बड़ी हो जाएं, बेटा कितना बड़ा हो जाए, बुढ़ी हो जाए, मतलब ये नहीं देखते, वो कहते हैं मेरे पास बैठ, मेरी गोद में बैठ। अब गोद में कितनी देर बैठे होंगे, क्या होगा, ये हल्के हो जाते हैं भगवान। तो गोद में बैठ गए बड़े तसल्ली से, तो हृदय से लगा लिया बच्चे को अपने, मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा राम। और सुंदर उनका जैसे प्रेम, इतना प्रभाव हो गया प्रेम का कि उनके स्तन से दूध निकलने पड़ा। ये होता है मातृत्व प्रेम। दूध निकलने पड़ा स्तनों से कि मान लो अभी दूध पी लेंगे। मेरा लाल को छलक छलक आ रहा, प्रेम छलकना इसको कहते हैं। और फिर कहती है प्रेम प्रमोद ना कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर वचन महतारी।
कहु तात जननी बलहारी, कबहु लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कही अवध अघाई। जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति, और जिमि चातक चातकी त्रषत वृष्टि शरद ऋतु स्वाद। बोलो कौशल्या मैया की जय, पिता माँ बेटे की जय। इतनी सुंदर जुगल जोड़ी लग रही है इस समय, प्रेम से हृदय में लगा लिया। और वो प्रेम और महान आनंद उस समय का जो था उन दोनों का, कहा नहीं, या शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तुलसीदास जी कह रहे हैं उनको हम कह ही नहीं सकता कितना प्रेम माँ उड़ेल रही है। और ऐसा लग रहा है मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो, गोदी छाती से लगा कर अपने बेटे को, मानो कुबेर का पद मिल गया हो। बड़े 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 आदर से पुत्र जो भी बात कहनी थी, उसका सुंदर मुख देखा, नेत्र भर के प्यार से उसका चेहरा देखते रहे, बहुत एक टक, तो पता नहीं फिर कभी मेरे पास बैठ पाएगा कि नहीं बैठ गया, या तो ये प्रकृति करवा रही है। और फिर मधुर वचन बोली माँ ने, क्या कहा, हे बेटा, हे तात, माता बलिहारी जा रही है तुम पे बेटा, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, कब तुम बैठने जा रहे हो राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे, जो मेरे पुण्य और शील की सुंदर सीमा है, मेरे पुण्यों का प्रताप है, तुम जैसा पुत्र हुआ और वो भी जाकर राजगद्दी पे बैठने वाला है, ये मेरा सीमा है सुख की। आज इतना अच्छा मुझे आनंद मिल रहा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णता है कि मैंने जन्म लिया तो मुझको कितना सुंदर फल मिला है, आपके राम के वेश में पुत्र, और आगे सब कुछ सुंदर सुंदर। तो जिस प्रकार, अब बताओ जल्दी, तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष बहुत अत्यंत व्याकुलता से निहार रहे हैं, जिस लगन को, यानी वो लगन जिसमें श्री राम जी बैठाए जाएंगे, इस प्रकार चाहते हैं, सब चाह रहे हैं कि कब बैठे, वो लगन कब आएगी बेटा। जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के चंद्रमा को देखते रहते हैं, उसी प्रकार सारी जनता और मैं भी उस घड़ी को देख रहे हैं कि बेटा वो घड़ी कब आएगी, वो लगन कब आएगा। तो तात जाऊं बलि बेग नहाओ, मन भर मधुर कछु तुम खाओ, जो मन भाव मधुर कछु खाओ, पिता समीप तब जायऊ भैया, भई बड़ बार जारे बलि मैया, मात वचन सुनि अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रियमूला, निरख राम मन भंवर न भूला, धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कयऊ मातु सन अति मृदुवाणी, कयऊ मातु सन अति मृदुवाणी, पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भांति मोरि बड़ काजू, आय सुदेव मुदित मन माता, जय मुद मंगल कानन जाता। जय हो। जनी स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। बोले कौशल्या मैया की जय। और बेटा, माँ कौशल्या बोली गोदी बिठा के, हे तात, मैं तेरी बलैया लेती हूँ, हाँ तुम जल्दी से नहा लो, और फिर जो मन में भावे, जो तुम्हें अच्छा लगे बताओ, मैं वो भोजन तुम्हारे लिए लगवा दूंगी, है कुछ जो मन में भावे, मिठाई ये वो जो भी चीज, फल, भैया तब पिता के पास जाना पेट भर के, तुम अपने अच्छी तरह नाश्ता प्रसाद खा के। और अब बहुत देर हो गई है, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे सभा में, तो माता बलिहारी जाती है बच्चे तुम्हारे ऊपर। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल, जो सुख रूपी मकरंद
पुष्प रस से भरे हुए थे और जो श्री राजलक्ष्मी के मूल थे। देखिए कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं कि जो अनुकूल वचन सुने मात, वो तो प्रतिकूलता का मतलब ही नहीं है माँ से। अनुकूल वचन सुन के, ऐसे वचन थे जो स्नेह के कल्प के फूल थे, कल्प वृक्ष के। मानो कल्प वृक्ष में जब आनंद सब कुछ जो मांगो मिलता है ना, तो स्नेह के फूल बरस रहे हैं कल्प वृक्ष से माँ के रूप में, माँ के मुख से। और इतना वो पुष्प रस से, मकरंद से इतना सुगंधित हो गए माँ के आशीर्वचनों से कि वो राजलक्ष्मी के मूल थे। मतलब कि राजलक्ष्मी तो इन्हीं की जड़ है, इन्हीं के वचनों में है राजलक्ष्मी, और कहीं नहीं है। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर, जब बोल नहीं रही, मान लो पुष्प बरस रहे, किसी किसी के बोलने से फूल बरसते हैं, आप देखते रह जाते हो उनकी वाणी को सुनकर। इसी प्रकार मात के इतने मधुर वचन थे कि रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा है उन पर नहीं फूला। भूलना मतलब चक्कर में पड़ना चाहिए था ना उस पुष्प के रस में, पर नहीं, क्योंकि राम जी ने तो उसी समय अपने मस्तिष्क को विरक्त कर लिया था, जिसके मुझे जंगल जाना है, मुझे वन को। माँ ने इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करी हैं, और वो एक बार गले लग कर रोए भी नहीं माँ के साथ। वो ऐसे तटस्थ होकर उदासीन भाव से, सन्यासी भाव से देखते रहे माँ को। हाँ, उनके मन की बात सब निकल गई मैया की। और फिर बड़े धर्म धीरज धारण करके जब माँ की सब बातें स्पष्ट हो गई पुत्र के आगे, तो कहते हैं रामचंद्र जी ने जब धर्म की गति जानी कि अब ये माता बहुत विह्वल हो जाएगी, चल अब ये ज्यादा ही बढ़ती जा रही प्यार में, तो धर्म की गति जान करके माता से अत्यंत कोमल वाणी से बोले, माँ सुनो तो सही, माँ मेरी भी सुनो ना कुछ। क्या वाणी से कहा, माता, हे माता, मैं जाऊंगा पिताजी के पास, पिताजी ने मुझे वन का राज दे दिया है। मतलब इस अयोध्या नगर का राज नहीं, मुझे पिताजी ने वन का राजा बना दिया है, जहां मैं इतना आनंद में रहूंगा, जहां सब प्रकार से मेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला। अब बहुत बड़ा काम थी, ये तो एक बिटवीन द लाइन अर्थ हो गया ना कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, राक्षसों को मारने जा रही हूँ, लेकिन माँ से तो नहीं कहेंगे ना ये बातें, माँ दुखी हो जाएगी, माँ तो बड़ी कोमल हृदय की होती है। बोले, माँ मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ जंगल में, वन में, मेरे पिता ने मुझे वहां का राजा बना दिया है, अब मुझे आयश दो, प्रसन्न मुख से मुझे, हे माता तू प्रसन्न मुख से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद पूर्वक, आनंद मंगल वाली हो जाए, और मेरे स्नेहवश भूल से भी डरना नहीं। कहीं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो फिर इस बात को सुनकर डरना ना 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 ना, डरना नहीं मैया, ये मेरे सौभाग्य की बात है। हे माता, तेरी कृपा से मैं जहां भी जाऊंगा वहां आनंद ही आनंद होगा, मंगल ही मंगल होगा। अच्छा, तो बरस, बोले कितने दिन के लिए, तो राम कहते हैं बरस 4-10 विपन बसी, कर पितु वचन प्रमाण, आय पाय पुनि देख हूं, मन की कर सिमलान, मन क्यों कर सिमलान। माँ मैं 14 वर्षों को मैं वहां जंगल में रहूंगा, बहुत आनंद आएगा मुझे तो, और पिताजी के वचनों को प्रमाणित करूंगा, उनके मुंह से जो निकला है वो वचन सत्य करूंगा। ये नहीं कि मैं बार बार घर में देखने आऊं, 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं मैं पिता के वचन को सत्य करने के लिए, और फिर लौट कर आऊंगा माँ, और तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। आप सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा जो इतने ऊपर बैठी हुई थी और एकदम जैसे कुएं में गिर गई हो, एकदम रंग में भंग पड़ गया। अब पहली बार उसने सुना, हाँ, और फिर तेरे चरणों के दर्शन करूंगा माँ, तू मन को म्लान और दुखी मत करना मेरे पीछे। माँ कौशल्या बहुत समझदार थी, बड़ी तो थी लेकिन समझदार भी उतनी थी। तो करें, वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात उर कर के, सरसम लगे मात उर कर के, सहमी सुख सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी, जिम जवास पर पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी बहुत ही नम्रता से जब मीठे वचन बोले माँ के सामने, तो माँ के हृदय में बाण के समान लगे। उन्हें तो मीठे वचन बोले, लेकिन माँ को जैसे छुरियां घुस गई, उनके बाण घुस गए उनकी छाती पे, और कसकने लगे। मतलब बाण घुस के फिर जैसे घुमा देता है ना, कसक हो रही है, पीड़ा हो रही है हृदय में माँ के, जो कोई नहीं देख पा रहा है। फिर
उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या जी वैसे ही स्वयं के एकदम सूख गई, चेहरा उनका पीला पड़ गया, सूख गई। पहली बार सुन रही हैं और ऐसे सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने पे जवास सूख जाता है। वर्षा जब खत्म होती है ना जवास, तो कहते हैं सूख जाता है उस समय। तो इस प्रकार माँ कांपने लगी, वाणी कांप गई, चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। तो कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। नयन सजल तन थर थर कांपी, नयन सजल तन थर थर कांपी। मांजई खाई मीन जलु मापी, धरि धीरज सुत बदन निहारी। गद गद वचन कहत महतारी, तात पितहि तुम प्राण प्यारे, तात पितहि तुम प्राण प्यारे। देख मुदित नित चरित तुम्हारे, राज देन कहूँ शुभ दिन साधा। कहु जान बन कही अपराधा, कहु जान बन कही अपराधा। तात सुनावहु मोहि निदानु, तात सुनावहु मोहि निदानु। को दिन कुल भयउ कृसानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कयउ बुझा। जय हो। सुन प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा न भरनी जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। हृदय का विषाद माँ का कुछ कहा नहीं जा सकता। कितनी परेशान थी, कुछ कह भी नहीं पा रही, वाणी जम गई जैसे मानो सिंह की गर्जना सुन के हिरनी विकल हो गई है, अब तो मेरी मौत आई। सिंह की गर्जना सुन के हिरनी जैसे घबरा जाती है, ऐसे घबरा गई। नेत्रों में जल भर आया माँ के और शरीर थर-थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा खाकर बहदबास हो गई हो। भाई मांजा कैसे खाते हैं? वर्षा का फेन, मांजा कहते हैं वर्षा का फेन। कई बार मछली वो होता है ना झाग झाग, कई बार मछली इसको निगल लेती है तो घबरा जाती है, गला रुद्ध हो जाता है उसका। वही हाल हो गया है उसका, जैसे मछली वो खाकर थर थर कांपने लगी हो मांजा। तो अब फिर उसने धीरज धरा, भाई पिता जब कहा है तो बात तो सुनो, इसकी बात पूछूं, बात ऐसा क्यों हुआ। तो धीरज धर के पुत्र का मुख देखकर माता गदगद होके कहने लगी, क्योंकि उसके उनके चेहरे पे तो प्रसन्नता थी, कोई विषाद नहीं था, राम के चेहरे पे निर्विकार था। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय थे और पिता तुम्हारी लीलाएं देख के अत्यंत प्रसन्न होते थे, तुम्हारा करना कर्म देख के, करते देख के, तुम्हारे चरित्रों को देख के वो बड़ा आनंदित होते थे। तो आज क्या हुआ? राज्य देने के लिए उन्होंने तुम्हें शुभ दिन आज सुधवाया था, हम सब तैयारी में लगे हुए हैं, तो फिर अब क्या अपराध बन गया बेटा तुमसे? क्या अपराध हो गया? सच बताओ कि जब बन जाने को कह दिया तुमको। हे तात, मुझे उसका पूरा कारण बताओ, मेरे हृदय में बहुत वेदना हो रही है बेटा। सूर्यवंश सुनाओ, सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए ये अग्नि कौन बन गई, आग कौन बन गई, सूर्यवंश को जलाना चाहता है? बता। तब श्री राम जी ने ये रुख देखा तो राम जी के संग पीछे पीछे मंत्री भी आए थे ना, तो राम जी ने अपने मुख से फिर भी कुछ नहीं कहा, बस यही कहा मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ। अब सुमंत्र जी ने जो सारी कथा या सारी व्यथा राजा की कौशल्या माँ को सुनाई और सब कारण समझा के कहा कि किस कारण राम को बन जाना पड़ा, इनका कोई अपराध नहीं है, है? उस प्रसंग को सुनकर तो जैसे वो गूंगी हो गई है, वाणी स्तब्ध रह गई है, लक्कड़ हो गई, बोल ही नहीं पा रही हैं और चुप हो गई, ऐसी कि उस समय कौशल्या माँ के दुख का वर्णन नहीं कर सकते कभी, कोई भी कभी नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता माँ का क्या हाल होगा उस समय। तो राखे न सकई न कह सकी जाऊ, दोई भांति उर्दारुन दाहू, लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू।
धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदर केरी। राखऊं सुतहि करहूं अनुरोधु, राखऊं सुतहूं करहूं अनुरोधु। धर्म जाए अरु बंधु विरोधु, कहूं जाए बन तो बड़ हानि। संकट सोच विवश भई रानी, बहुर समुझती ऐसा धर्म सयानी। राम भरत दो सुत समझानी। अब ऐसी बात हो गई है कि पुत्र को ना वो अपनी बात को ना तो रख ही सकती हैं और ना कह सकती हैं। अंदर मन मन में ना कह सकती हैं कि जाओ तुम वन को चले जाओ, पिताजी ने कह दिया। उनके हृदय से ये बात नहीं निकल रही थी। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी वेदना, बड़ी बेचैनी हो रही है माँ कौशल्या को। आज संताप हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी लीला हो रही है प्रभु। मन में सोचती हैं, देखो विधाता की चाल सबके लिए टेढ़ी होती है? विधाता सभी को अपने कर्म के फल देता रहता है। और मतलब औरों की तो मैंने टेढ़ी सुनी थी, हमारे लिए भी टेढ़ी हो गई। लिखने लगे चंद्रमा, विधाता की कलम लगता कि टेढ़ी हो, गलत हो गई है या भटक गई है कलम। यूं कह रहे हैं कि लिखने का लगा चंद्रमा और लिख दिया राहु, यानी चंद्रमा को राहु खा जाएगा। तो चंद्रमा लिखते लिखते विधाता की कलम थोड़ी टेढ़ी हो गई और राहु लिख दिया उन्होंने। क्या ये कवि कह रहे हैं, यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं। धर्म और स्नेह दोनों ने, अब धर्म तो ये कहता है जो पिता ने कहा उसके आगे मैं ना भूलूं, लड़ भी सकती थी अपने पुत्र के लिए कौशल्या, पर ना, बड़ी कैकेयी के कहना हो गया, वही तो माता है, वो तो बहुत प्यार करती थी राम से। तो धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछुंदर जैसी हो गई, ना छोड़े बनता है ना पकड़े बनता है कि इससे लाड़ लगाऊं या इसको कहूं जाए। मैं सोचने लगी, यदि मैं हट करती हूँ, जिद करती हूँ जैसे कहीं ने कर लिया है, तो पुत्र को रख लेती हूँ, नहीं जाएगा मेरा पुत्र, मेरी आज्ञा नहीं है। तो ऐसा करने से मेरा धर्म बिगड़ता है, मेरा धर्म जाता है। क्योंकि स्त्री धर्म क्या है, जो पति ने कह दिया उसको निभाना है ना। जब तक ऐसा होता था त्रेता तब में, अब पता नहीं। और यदि अनुरोध हट करती हूँ, पुत्र को रख लेती हूँ, तो धर्म जाता है। और अगर भाइयों के विषय में कोई बात होगी, भाइयों में विरोध ना हो जाए कहीं आपस में, है? अगर वो भरत चाहता होगा राजगद्दी, तो ऐसा ना विरोध हो जाए। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कहें जान बन तो बड़ी हानि, और संकट सोच विवश भई रानी। इस प्रकार वो बड़ी संकट में फंस गई रानी। जाने को कहती है तो हानि होती है, मेरा पुत्र दूर हो जाएगा, और रखने को कहती है घर में क्लेश हो सकता है पिता से भी और भाइयों से भी। तो संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई कुछ देर के लिए। फिर पर वो बुद्धिमती कौशल्या, देखो लिखा बुद्धिमती कौशल्या, है ना। तो फिर उन्होंने धीरज रखा और कौशल्या जी ने स्त्री धर्म को यानी पातिव्रत धर्म को समझा कि मेरा पातिव्रत धर्म क्या है, जो पति कहे उनकी आज्ञा पालन करना। देखो इस बात को बार बार कह रहे हैं तुलसीदास जी, पहले क्या त्रेता युग था, आहा। और उसको समझकर, और राम तथा भरत दोनों को एक समान समझ के, चलो राम नहीं बैठा भरत बैठ गया कोई बात नहीं, पर बैठा तो सही, कोई बात, वो दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं तो एक समान समझती हूँ, चाहे भरत बैठे चाहे राम बैठे। बस सबको यही था दुविधा आती है कि राम को जंगल क्यों भेज रहे हैं। भले ही भरत बैठ जाते कोई हर्ज नहीं था, कोई रोना नहीं था। उनको दोनों पुत्रों को समान जाना। और वो बोली, सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धर भारी। जाओ तात जाओ बलि की नहुनी का, तात जाओ भल की नहीं का। पितु आयस सब धर्मक टीका, पितु आयस सब धर्मक टीका। राज देन कहि दीन बन, मोइना सो दुख लेस, मोइना सो दुख ले। पर तुम बिन भरत भूपत ही, प्रजय प्रचंड कलेश। आहा बेटा, सरल स्वभाव वाली माता बोली कौशल्या। रामचंद्र की माता बड़ी धीरज धर के बोली, हिम्मत करके बैठी, बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ तेरे इस रूप में, इस आज्ञा पे मैं बलिहारी जाती हूँ।
तुमने बड़ा अच्छा किया जो पिता माता का आज्ञा मानी है, हाँ कर दी तुमने। पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों से परम धर्म है। जो पितुता मात पिता अनुसार ही, है ना, अभी पीछे बताया था राम जी ने। तो वो तो सबसे बड़ा तुमने धर्म निभाया है, धर्मों को शिरोमणि धर्म है जो माता पिता की आज्ञा मानता है। पुत्र तुमने बहुत अच्छा किया है। राज्य देने की बात की और वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है बच्चे। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बहुत पीड़ा होगी बेटा, बहुत पीड़ा होगी। मतलब तुम्हारे बिना भरत भी नहीं रह पाएगा। देखो कितना पता माँ को, केकई को नहीं पता। कौशल्या कह रही है तुम्हारे बिना भरत कैसे जिएगा, तुम्हारे बिना तुम्हारे पिता कैसे जिएंगे, और तुम्हारी जनता कैसे जिएगी तुम्हारे मुख देखकर जो जीती है। कितनी सच्ची बात बोली है कौशल्या माँ ने। बोलो कौशल्या मैया की जय। तो जो केवल पितु आय सुता था, तो जनि जाऊ जाने बड़ माता। जो पितु मात कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। पित बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहि सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, जय बिलो कहिए होय हरासु। बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कही संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। धन्यवाद। हे बेटा, दिल भर आता है ऐसे वचन, ऐसे भावपूर्ण जब हम देखते ना, लगता है सामने सामने हम देख रहे हैं नेत्रों से, वो चलचित्र चल रहा है हमारे आंखों के सामने। हे तात, ये बेटा, तात बेटे को भी कहते हैं, तात पुत्र पिता को भी कहते हैं। हे बेटा, यदि पिताजी की आज्ञा हो, पिताजी ही आज्ञा हो और माता को बड़ी जानकर वन मत जाओ। अगर तुम माता को बड़ा मानते हो ना मेरा, तो मत जाओ अगर पिताजी की आज्ञा हो तो। किंतु यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो, यानी केकई की भी आज्ञा, वही माता है बड़ी माता, तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। ये वन नहीं होगा, वो अयोध्या बन जाएगा जहां तुम जाओगे बेटा। हाँ, और आज से जब तुम जाओगे, मैं तो ये, मेरा हृदय ये कहता है, तुम्हारे पिता कौन होंगे? वन देव। जो वन के देवता हैं वो तुम्हारे पिता होंगे, और जो वन देवियां हैं वो तुम्हारी माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक हो जाएंगे, तुम्हारे चरण कमल देख के प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे सेवक हो जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए। यहाँ कितना सुंदर भाव वर्णन कर रहे हैं। और केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था को देखते ही बस हृदय में दुख होता है कि तुम इतने प्यारे, इतने कोमलांग हैं। नीलाम भुजश्याम मलको मलांगम, कोमलांगम, इतने कोमल अंग देखकर ऐसा दिल में दुख हो रहा है। तुम ऐसे कैसे जाओगे वन में? वन में जाना बुरा नहीं है, जाओ, तुम्हारे माता पिता वन देवता और वन देवियां हैं। पर मुझे ये बस ये चिंता है, तुम छोटे बहुत हो। हे रघुवंश के तिलक, पर तुम बड़े भाग्यवान हो। नहीं, वन बड़ा भाग्यवान हो जाएगा जब से तुम जाओगे। हे रघुवंश, हे राम, तुम्हारे जाने से वन बड़ा भाग्यवान हो जाएगा, और ये अवध अभागी हो जाएगी, अवध अनाथ हो जाएगी, अभागी हो जाएगी। इस अवध का क्या होगा जिसे तुमने त्याग दिया है? तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं मुझे भी साथ ले चलो, दिल तो मेरा ऐसा करता है मैं भी संग चलूं, मुझे भी साथ ले चलो, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि मैं बड़ी मोह में फंस रही हूँ। क्यों माता इस बहाने मुझे रोकना चाहती है? तुम कहोगे मैं कहूँ जाऊंगी तो तुम कैसे जाओगे? कह रहे नहीं माता, तुम, मैं भी नहीं जाता अगर तुम जाना चाहती हो। तो तुम जो है मुझे समझोगे, मैं तुम्हें रोक रही हूँ, इसलिए मैं कह नहीं सकती। तो पूत परम प्रिय तुम सब ही के, पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। तो हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, केवल मेरे नहीं हो, सारी जनता के प्रिय हो। और 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 मैं इसलिए प्राणों के प्राण, तुम प्राणों के भी प्राण हो, और हृदय के जीवन हो सबके।
और हृदय के जीवन हो, वही इस कल्प लता के समान मैंने बहुत बड़े तरीके से लाड़ चाव के संग स्नेह रूपी जल से सींच के तुम्हें पाला है। नहीं नहीं माता, तुम कहते हो माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर पछताती हूँ। तुमने कैसे कह दिया, अब कैसे रोकूं? ये विचार नहीं करा हट, झूठ स्नेह बड़ा, मात मान मात कर नात बलि, सुरत बिसर जन जाय, सियापति राम जय जय राम। अच्छा, और मैं तुम सोचोगे मैं झूठा स्नेह दिखा रही हूँ, मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, ये ना, नहीं, जो आज्ञा करनी है वो पालन करना है। तो झूठा स्नेह बनाकर मैं तुम्हारे संग जिद नहीं करूंगी पुत्र, हैं? मैं बलैया लेती हूँ बच्चे के, अपने बलैया लेती हूँ, गोद में तो बैठी थे, और माता का नाता, मैं मेरी माता हूँ, इस नाता को तुम कोई भूलना नहीं। जंगल में जाके बच्चे मेरी सुध भूल मत जाना तुम। चलो चलो जाओ, माता पिता ने जैसा कहा है तुम जाओ, और मैं प्रार्थना करूंगी सब तुम्हारी सहायता करें। देवता देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई, अस विचारे सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई, जाऊ सुखेन बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन गाऊं, सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता, बहुविध बिलप चरण लपटानी, बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागन आपु ही जानी, परम अभागन आपहु जानी, दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन न जाय विलाप कलापा, राम उठाए मातुर लीने, राम उठाए मातुर लाई, कही मृदु वचन बहुत समझाई, कही मृदु वचन बहुत समझाई। हरि बोल। आज कहते जीते जी ऐसा विचार करके ऐसा उपाय करना, तुम मुझे याद रखना कि जीते जी तुम मुझे मिल पाओ, मेरे जीते जी, मेरा कहीं वैसा ना हो कि मैं कुछ छोड़, मेरा भी सांस चले जाए, तो जीते जी तुम मुझे मिल पाना, ऐसा उपाय करना बेटा। और जिससे सबके जीते जी तुम, सबके जीते हुए माने माता पिता जितने भी हैं, जनता, सबके जीते जी तुम मिल पाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ अपने पुत्र के, तुम सेवकों, परिवार वालों, नगर भर के को सबको अनाथ करके सुखपूर्वक जीवन जाओ, सुखपूर्वक वन को जाओ, सबको अनाथ कर दो भले ही, लेकिन तुम सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सब पुण्य का फल पूरा हो गया मेरा, तो पता नहीं व्यंग कर रही है अपने आप, मैंने कितने पुण्य करे थे जब मेरा बेटा आज जंगल में जा रहा है, अपने आप को ही अपने खिंचाई कर रही हैं। आज सब पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया, काल विपरीत हो गया। देखो बड़े बड़े लोगों ने दुख पाया, हम तो अपने छोटे से दुख को रोते हैं। और कठिन काल हमारे लगता है विपरीत हो गया है। इस प्रकार बहुत प्रकार से माता विलाप करते करते आंसू बहा बहा के अपने को बड़ा अभागनी जान कर माता श्री चरण राम जी के चरणों में लिपटी जाती है। पता, पुत्र के चरणों में लिपटते हैं, पर इतनी विव्वल हो गई है माता, गोदी में बिठाते बिठाते उसके चरणों में लिपट गई। हाँ, धन्य कौशल्या माँ। और फिर हृदय में इतना दर्द, इतना वेदना हो रही है, बोल नहीं पा रही हैं, हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय की बहुविधि विलाप देख करके वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं मैं क्या वर्णन करूं उस समय का, जब विलाप देखा है, माता की विव्वलता देखी है, माँ की वेदना देखी है, कहीं नहीं जाती शब्दों में। श्री रामचंद्र जी ने देखा चरणों में लिपट गई माँ तो मेरी, उनको माता को धीरे से उठाया, हृदय से लगाया, कंधे से लगाया, और फिर कोमल वाणी कहकर उनको समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिय उठे अकुलाय, जय हो, जाय सास पद कमल जुग, बंद बैठे सिर जाय। उठाकर ध्यान से बिठाया, ऊपर बिठाया, खुद नीचे बैठे,
माँ देखो ऐसा ऐसा है, ऐसा करना जरूरी है, मेरा कर्तव्य है। भली भांति उनको हर तरह से समझाया। माँ तो थोड़ी तसल्ली हो गई। इतने में क्या हुआ कि सीता जी के भवन में पता लग गया कि राम जी का तो वनवास हो रहा है और वो चले जाएंगे। दौड़ी दौड़ी माँ कौशल्या के पास आ गई। उनके महल में पहुंची माँ सीता मैया। समाचार सुन के सीता जी अकला उठी। सास के समीप जाके उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके उनको धीरे धीरे दबाने लगी। ये कहा कुछ नहीं, लेकिन कौशल्या समझ गई ये बड़ी इस वेदना से युक्त है मेरी बहू रानी। अभी तो विवाह हुआ है, हैं? अभी कुछ समय भी नहीं कटा और बेचारी इतनी दुखी होके सीता मेरे चरणों में आके क्यों बैठ गई चुपचाप। वो सब समझ गई हैं। कहने और नीचा मुंह करके बैठ गई। इतना समझदार होती थी सास और इतनी समझदार होती बहू, मुंह से कुछ ना करके अपने कर्म करके, अपने बातचीत से, अपने क्रियाकर्म करते हुए क्रियाकलाप से बता देती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। तो आज हमने कौशल्या माँ से मिलवाया है, कल सीता जी से आज्ञा दिलवाएंगे, क्योंकि अब मेरा भी हृदय अब ज्यादा बोल नहीं पा रहा, बहुत हृदय रुंध हो गया है, मेरा कंठ भी अवरुद्ध हो रहा है धीरे धीरे। तो आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं, फिर कल देखते हैं कैसे लक्ष्मण और सीता को समझाते हैं और क्या संग ले जाते हैं। ऐसी बात है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मात कौशल्या के प्यारे राम, हाँ दशरथ राज दुलारे राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय